हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। इंस्पायर स्कॉलरशिप डाउट सेशन में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टूडेंट के डाउट और उनके आंसर के बारे में। तो यहाँ पर स्टूडेंट का डाउट है कि सर मैं अब फर्स्ट ईयर में हूँ तो मुझे प्रोजेक्ट करना है क्या। तो अगर आप बीएससी पार्ट 1 में हैं, आपने सारे डॉक्यूमेंट अभी अगर आप पार्ट 1 में हैं और अगर पार्ट 1 पास नहीं हुए हैं, मतलब आपने अगर केवल फॉर्म भरा है तो आप प्रोजेक्ट अभी नहीं बना सकते हैं। लेकिन बशर्ते आपने अगर अपना डॉक्यूमेंट वेरीफाई करा लिया है, मतलब आपका ऑफर लेटर आ चुका है और उसके बाद ऑफर लेटर आने के बाद आपने बैंक डिटेल अपलोड करा ली है और उसके बाद अपना परफॉर्मेंस रिपोर्ट एंड मार्कशीट अगर आपने लगा दी है तो आप बिल्कुल अपना प्रोजेक्ट बना सकते हैं। और क्योंकि उसके साथ साथ ही आप ये प्रोजेक्ट अगर सबमिट कर देंगे तो साथ ही आपका 60,000 रुपये आएगा और प्रोजेक्ट का 20,000 रुपये आपको प्राप्त हो जाएगा। लेकिन हमने जो आपको बताया उसका आप विशेष ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट पूछ रहा है कि सर नेम अलॉट हो गया है तो अब क्या करना है सर जी। तो अगर आपका नेम आपके बोर्ड से अलाउड हो गया है कि आप इंस्पायर स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हैं, आपका नाम आपके बोर्ड के टॉप 1% के अंतर्गत आता है। आपकी जानकारी के लिए ब्रीफली बता दें कि इंस्पायर स्कॉलरशिप में स्टूडेंट वही सिलेक्ट होता है जिसका नाम उस बोर्ड के टॉप 1% के अंतर्गत आता है। तो अगर आपका नाम आपके बोर्ड के माध्यम से कोई लिस्ट आई है या फिर आपको पता चल गया कि आपका नाम अलाउड हो गया है तो उसके बाद आपको फॉर्म भरना है। फॉर्म भरने के बाद वेट करना है। लगभग मई जून में आपका ऑफर लेटर आता है। ऑफर लेटर आने के बाद आप अपने बैंक डिटेल लगाइएगा। बैंक डिटेल लगाने के बाद परफॉर्मेंस रिपोर्ट एंड मार्कशीट लगाइएगा और उसके बाद वेट करिएगा। आपका पेमेंट आपके दिए गए एसबीआई अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। उसके साथ साथ आप प्रोजेक्ट बना सकते हैं और प्रोजेक्ट का 20,000 रुपये पर प्रोजेक्ट का आप अचीव कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट पूछ रहा है कि सर आई हैव ए डाउट अबाउट इंस्पायर स्कॉलरशिप एज क्राइटेरिया। तो फ्रेंड्स ये बहुत बड़ा डाउट है। इस पर एक विस्तृत वीडियो हम लाएंगे, विथ प्रूफ लाएंगे। ब्रीफली अभी हम आपको बता देते हैं कि स्टूडेंट में सबसे बड़ा डाउट रहता है कि आजकल स्टूडेंट जल्दी पढ़ने लगा है। कन्फर्म रहिएगा, स्टूडेंट लगभग 16-17 साल में कर लेता है 12th। लगभग 16-17 बहुत होता है तो स्टूडेंट 18 जाता है, 16-17 साल में 12th कर लेता है। लेकिन जब वो इंस्पायर स्कॉलरशिप का एज क्राइटेरिया देखता है तो उसमें 18 साल लिखा होता है कि आपका 18 साल होना चाहिए। और अफवाहों की वजह से या हमारे चैनल को ना देखने की वजह से या उन्हें सही से पता ना होने की वजह से स्टूडेंट फॉर्म ही नहीं भरता है। क्योंकि उसे लगता है कि हमारा एज 18 है नहीं तो हमारा सिलेक्शन होगा नहीं और उसे 4 लाख रुपए का घाटा लग जाता है। क्योंकि आपकी जानकारी के लिए बता दें, आपकी उम्र अगर 15-20 साल है तो आप इंस्पायर स्कॉलरशिप का फॉर्म भर सकते हैं। कैंसिल नहीं होगा, आपका पेमेंट आएगा, 100% आएगा, इसकी गारंटी हमारी है। आपकी उम्र कितनी भी हो, अगर आपका नाम आपके बोर्ड के टॉप 1% के अंतर्गत आया है, आपका ऑफर आपका एलिजिबिलिटी नोट आया है, आपको पता चल गया है कि आप इंस्पायर स्कॉलरशिप के एलिजिबल हैं, आपके नंबर उतने हैं, तो आप फॉर्म भरिएगा। आपकी उम्र चाहे 15 हो, 14 हो, 13 हो, 18 हो, 20 हो, कुछ भी हो, आप इंस्पायर स्कॉलरशिप के एलिजिबल होते हैं। आपका बैंक डिटेल भी लगता है, आपका पेमेंट भी आता है। कुछ 1-2 महीने लेट हो सकता है बशर्ते आप अगर कुछ गड़बड़ ना करें। लेकिन इंस्पायर स्कॉलरशिप में एज प्रॉब्लम का कोई भी क्राइटेरिया नहीं है। ऑफिशियली कंफर्म बता रहे हैं आपको। आपकी उम्र 16 है तब भी आप फॉर्म भर सकते हैं, 15 है तब भी आप फॉर्म भर सकते हैं। एक्सेप्ट होता है, रिजेक्ट नहीं होता है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों हम शेयर करें जिससे कि उनको ये डाउट बिल्कुल क्लियर हो जाए। नेक्स्ट स्टूडेंट की बात करें तो नेक्स्ट स्टूडेंट पूछ रहा है कि सर मैंने 17 अगस्त को डॉक्यूमेंट अपलोड किए थे, सेकेंड ईयर बीएससी का इंस्टॉलमेंट कब तक आ जाएगा। तो फ्रेंड्स अगर 17 अगस्त को आपने अपलोड किया है तो अब तक आपका आसानी से लगभग आ गया होगा। बाय द चांस अगर आपका नहीं आया तो आप PFMS पर अपना स्टेटस देख सकते हैं। अगर आपको वहाँ पर पेंडिंग दिखा रहा है तो विदिन 2 वीक लगभग आपका पेमेंट आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। कन्फर्म रहिएगा, घबराइएगा नहीं। अगर आपका यहाँ पर सेक्शन भी देख सकते हैं, अगर आपका सेक्शन ऑलरेडी आ चुका है तो बिल्कुल 15 दिन वेट करिएगा, आपका अमाउंट आपके खाते में भेज दिया जाएगा। नेक्स्ट स्टूडेंट की बात करें तो नेक्स्ट स्टूडेंट पूछ रहा है कि सर ऑफर लेटर कब तक आएगा, प्लीज़ रिप्लाई। तो फ्रेंड अगर आपने अभी केवल फॉर्म भरा है तो ऑफर लेटर को आपको कब वेट करना है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, लगभग 5 महीने आपको वेट करना है। तब तक आसानी से आपका लगभग 2 सेमेस्टर निपट जाता है
और दोनों सेमेस्टर को आपको अपलोड करना होता है। उससे पहले आपका ऑफर लेटर आता है, ऑफर लेटर आने के बाद आपका बैंक डिटेल लगता है, बैंक डिटेल लगने के बाद आप अपना परफॉर्मेंस रिपोर्ट एंड मार्कशीट लगा सकते हैं। और DST द्वारा 60,000 रुपये पर ईयर विदाउट प्रोजेक्ट और 80,000 रुपये पर ईयर अगर आप प्रोजेक्ट बनाते हैं तो उसका स्कॉलरशिप आप ले सकते हैं। अगर आप केवल मार्कशीट परफॉर्मेंस रिपोर्ट बैंक डिटेल लगाते हैं तो आपका 60,000 रुपये पर ईयर की दर से आपका शुरुआती में अगर आप 60% बना लेते हैं तो 1,20,000 रुपये आता है। और अगर प्रोजेक्ट भी आप साथ साथ बनाते हैं, मेंटरशिप प्रोग्राम भी करते हैं किसी प्रोफेसर के अंडर में, तो आपका 20,000 रुपये अतिरिक्त आता है प्रोजेक्ट का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट पूछ रहा है कि सर फॉर्म में सब्जेक्ट गलत हो गया है, बॉटनी की जगह बायोलॉजी हो गया, तो क्या करें। तो अगर आपने फॉर्म सबमिट कर दिया है तो कोई बात नहीं, उसे बना रहने दें, नया फॉर्म भर दें, क्योंकि आपका ये बाद में आपका नाम अबेयंस कंडीशनली एक्सेप्टेड लिस्ट में हो सकता है, क्योंकि आपका वहाँ मैच करेगा नहीं कि आप क्या कर रहे हैं। लेकिन आप तय करनी चाहिए तो कि आपने गलती कहाँ की है। एक तो आपने वहाँ तो गलती नहीं की जहाँ पर अपना आप 12th का नंबर भरना होता है ऑनलाइन फॉर्म भरते समय, जहाँ पर आपके बायोलॉजी में कितने आए, केमिस्ट्री में कितने आए, मैथ में कितने आए, फिजिक्स में कितने आए, केमिस्ट्री में कितने आए। अगर आप वहाँ पर आपने बॉटनी का बायोलॉजी कर दिया है, क्योंकि हमें लगता है बॉटनी और बायोलॉजी यहाँ पर स्टूडेंट BSc की बात कर रहा है या इसमें BSc पढ़ता है, तो वहाँ पर आपका एंडोर्समेंट अगर फॉर्म में गलती है तो कन्फर्म रहिएगा, रिजेक्ट नहीं होता फॉर्म। और लेकिन आपका नाम अबेयंस कंडीशनली एक्सेप्टेड लिस्ट में आ जाता है और आपका लगभग 6 महीने बाद आपका ऑफर लेटर प्राप्त आपको हो जाता है। कन्फर्म रहिएगा, अदरवाइज आप नया फॉर्म भर दीजिएगा, आप उसको पुराने वाले का ऑफर लेटर आएगा लेकिन आप उसको एग्जिट कर सकते हैं, जिसमें ऑफर लेटर आ जाए उसको आप प्रोसीड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट पूछ रहा है कि इंस्पायर के साथ रिलायंस स्कॉलरशिप भर सकते हैं, प्लीज़ रिप्लाई सर। तो कन्फर्म रहिएगा कि इंस्पायर स्कॉलरशिप के साथ आप अपना स्टेट वाला भी स्कॉलरशिप भर सकते हैं, रिलायंस भी भर सकते हैं, और NSP जिसमें लगभग 12,500 रुपये मिलता है, MHRD डिपार्टमेंट की तरफ नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर भरा जाता है, वो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। बशर्ते आप आधार प्रॉब्लम से थोड़ा बच के रहिएगा, क्योंकि इस समय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहती है कि आप केवल एक स्कॉलरशिप ले सकें, लेकिन आप अगर लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, बशर्ते आधार से आप बच के अगर रहना चाहते हैं तभी आपको ये स्कॉलरशिप प्रोवाइड होती है। बस क्योंकि अधिकतर हर एक स्कॉलरशिप पे आपका आधार कार्ड लगता है, वहाँ पर आपको प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होता है, ऐसा कन्फर्म रहिएगा। आप भर सकते हैं लेकिन जहाँ पर ज़्यादा अमाउंट है उसे प्रोसीड करिएगा, कन्फर्म रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट पूछ रहा है सर मैंने फर्स्ट ईयर में 6.91 CGPA आया है, तो क्या मुझे 1,20,000, ये देखिए स्टाइल देखिए, 120 के 1,20,000 इसका मतलब होता है इंस्पायर की भाषा में अगर 120 लिखा है आपको कहीं के तो उसका मतलब 60 के का मतलब 60,000 और 120 के का मतलब 1,20,000 मिलेगा एंड मेरी स्कॉलरशिप कंटिन्यू रहेगी। तो फ्रेंड्स अगर आपका 9.61 CGPA है तो 9.61 इंटू 7.5 ये देखिएगा आपको इसमें निकाल लीजिएगा। इसमें परसेंटेज में अगर आपका 60% से ज़्यादा है तो कन्फर्म रहिएगा, बिल्कुल कन्फर्म रहिएगा, मन में कोई डाउट मत रखिएगा कि आपका कंटिन्यू नहीं रहेगा, बिल्कुल कंटिन्यू रहेगा। और अगर आप परसेंटेज में निकालने के बाद आपका अगर 60% से ज़्यादा है तो आपका पहला एंड दूसरे साल की स्कॉलरशिप यानी 1,20,000 रुपये स्कॉलरशिप आपको कन्फर्म मिलेगा। उसके साथ साथ आप प्रोजेक्ट भी बना सकते हैं, किसी प्रोफेसर के अंडर में रिसर्च वर्क कर सकते हैं, उसका आपको 20,000 रुपये अलग से मिलता है। तो फ्रेंड्स वीडियो कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और कुछ आपके अगर डाउट रह गए हैं जिसका आपको आंसर ना मिल पाया तो आप तुरंत कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, बहुत जल्द आपको आंसर प्रोवाइड करा दिया जाएगा। वीडियो को ज़्यादा दोस्तों में शेयर करिएगा जिससे कि उनको भी पता चल सके कि अगर उनके ऐसे टाइप के कोई डाउट है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब अवर चैनल।